बात करेंगे बेसिस रिस्क की, ठीक है। क्योंकि जो रिस्क होते हैं, अभी तक हमने कई एक रिस्कों को पिछले वीडियो में पढ़ा, यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिस रिस्क कि ये बेसिस रिस्क जो होता है क्या होता है। बेसिस रिस्क एक टाइप का फाइनेंशियल रिस्क होता है। बेसिस रिस्क जो होता है एक फाइनेंशियल रिस्क होता है जो अराइज होता है। किस कारण से अराइज होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस और रेट ऑफ हेज्ड असेट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बेसिस रिस्क होता है एक फाइनेंशियल रिस्क है। हमने पढ़ा था कि रिस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो ये जो बेसिस रिस्क है किस रिस्क का पार्ट है? फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट है। बेसिस रिस्क इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क का टाइप है। और ये क्या करता है? ये डिफरेंस करता है। क्या करता है? डिफरेंस करता है किस में? हेज मतलब प्राइस और रेट में। किसका? हेज्ड असेट्स। जो हेज्ड असेट्स होती है, अब एसेट तो आपको पता ही है क्या होती है। अगर हेज्ड की बात करें तो हेज्ड का मतलब ये होता है कि रिस्क को कम करना। मतलब जो हेज्ड एसेट एक ऐसी एसेट्स होती है जिसमें हेज्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिस्क को कम किया जा रहा हो, यानी रिस्क रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा हो। ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर क्या हो, हेज्ड इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग के हेज्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिस्क को कम किया जा रहा हो, तो वो हेज्ड एसेट्स होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो बेसिस रिस्क होता है वो हेज्ड एसेट्स का जो प्राइस है, जो रेट है उसका, और जो हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है इसका जो रेट में जो डिफरेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? वो बेसिस रिस्क को इंडिकेट करता है। यानी कुल मिलाकर के निकल के ये आया कि जो हेज्ड एसेट्स है, इसका जो प्राइस है या इसका जो रेट है, और जो हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है इसका जो प्राइस है या रेट है, दर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है, इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ही क्या है? बेसिस रिस्क है। बेसिस रिस्क नन एज द बेसिस कैन रिजल्ट इन द मिसमैच। इसको मिसमैच रिस्क भी कहते हैं। किस किस के बीच में? गेन और लॉस के बीच में। ऑन द हेज्ड एसेट्स एंड द हेज इंस्ट्रूमेंट लीडिंग द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और गेन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हेज्ड एसेट्स है उसका जो प्राइस है, रेट है, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है या उसके रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, चाहे वो गेन से संबंधित हो चाहे वो लॉस से संबंधित हो, जो कि क्या है? अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है या गेन है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? बेसिस रिस्क कहलाता है। आइए इसको हिंदी में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने इंग्लिश में देखा, हालांकि मैंने एक्सप्लेन हिंदी में किया, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पज ये है कि जब हमने बहुत से कोर्स किए थे IIBF के, तो जब हम उनका सिलेबस, जब उनकी स्टडी करने के लिए हम YouTube पे सर्च करते थे या कहीं से भी मटेरियल मिलता था, तो वो इंग्लिश में ही मिलता था। तो मुझे लगा कि इंग्लिश में तो सभी देते हैं, हम क्यों ना हिंदी में मटेरियल तैयार करें। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं,
उन राज्यों के लिए वहाँ के जो कैंडिडेट हैं तो उनको आई थिंक लगता है कि हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मतलब किसी स्टेट बेसिस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस एक उनको किस तरह से अच्छी तरह से हम समझा पाएँ, बस ये हमारा मोटिव है। तो आइए देखते हैं कि ये एक क्या है, एक वित्तीय जोखिम है। ये उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब हेज्ड एसेट्स की कीमत या दर संबंधित हेज्ड इंस्ट्रूमेंट की कीमत या दर के बीच में अंतर होता है। जब रेट और प्राइस जो हेज्ड एसेट्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उससे संबंधित जो हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो प्राइस में उनके रेट में जो डिफरेंस होता है वो ही क्या करता है, बेसिस रिस्क को अराइज करता है, बेसिस रिस्क को उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हेज्ड एसेट्स और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट पर लाभ और हानि के बीच में बेमेल हो जाता है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है, दोनों के बीच में अंतर हो जाता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड लॉस या प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। बेसिस रिस्क कैन occur इन वेरियस कंटेंट्स इंक्लूडिंग बेसिस रिस्क। आइए देख लेते हैं ये विभिन्न कंटेंट्स में क्या होता है, अराइज होता है। जो बेसिस रिस्क आधार जोखिम विभिन्न संदर्भों में हो सकता है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, इंटरेस्ट रेट बेसिस, जिसमें इंटरेस्ट रेट बेसिस रिस्क शामिल है। जो क्या होता है, डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट ऑन हेज्ड एसेट्स एंड हेज्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंटरेस्ट रेट बेसिस है, कहने का मतलब जो बेसिस रिस्क है वो कैसे कब कब अराइज होता है, किन कंडीशनों में अराइज हो सकता है, उसकी क्या मतलब बेसिस रिस्क अराइज करने में किसका योगदान रहता है, और इसमें क्या क्या शामिल है। तो एक तो आपका इंटरेस्ट रेट बेसिस रिस्क शामिल है, जिसका तात्पर्य ये है कि जो हेज्ड एसेट्स और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है उनकी रेट में जो डिफरेंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो अराइज होता है उसको इंटरेस्ट रेट बेसिस रिस्क कहते हैं। ब्याज दर जोखिम, हेज्ड परिसंपत्ति और हेज्ड उपकरणों पर ब्याज दरों के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है करेंसी बेसिस रिस्क। करेंसी बेसिस रिस्क का मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो हेज्ड एसेट्स हैं और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है उन दोनों में जो एक्सचेंज रेट की वजह से जो डिफरेंस आता है दोनों में, तो वो क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट रिस्क कहलाता है, करेंसी बेसिस रिस्क कहलाता है। मुद्रा आधार जोखिम, हेज्ड परिसंपत्तियों और हेज्ड उपकरणों पर विनिमय दरों के बीच में जो अंतर होता है। कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क क्या होता है, ये सिंपल सा इसका तात्पर्य है कि जो हेज्ड कमोडिटी है और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है इनके बीच में का जो अंतर है उसको कमोडिटी बेसिस रिस्क कहते हैं। कमोडिटी आधार जोखिम जो होता है हेज्ड कमोडिटीज और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट की जो कीमतों के बीच में अंतर होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट बेसिस रिस्क। क्रेडिट बेसिस रिस्क जो होता है ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट स्प्रेड ऑन। इसमें क्या होता है, जब क्रेडिट स्प्रेड हेज्ड एसेट्स और हेज्ड एसेट्स के बीच में, इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में अंतर होता है, यानी कि क्रेडिट आधार जोखिम हेज्ड परिसंपत्ति और हेज्ड उपकरणों पर क्रेडिट स्प्रेड के बीच जो अंतर होता है, कहने का मतलब है कि जो हेज्ड परिसंपत्तियां हैं और जो हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो क्रेडिट स्प्रेड जो निकल के आता है उसमें जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, हेज्ड आधार
जोखिम कहलाता है, यानी क्रेडिट बेसिस रिस्क कहलाता है। बेसिस रिस्क कैन बी caused by वेरियस फैक्टर्स। बेसिस रिस्क जो अराइज होने की बहुत से फैक्टर हैं। आधार जोखिम विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जिसमें शामिल है क्या, इम्परफेक्ट कोरिलेशन, हेज्ड एसेट्स एंड हेज्ड इंस्ट्रूमेंट। जब हेज्ड एसेट्स और हेज्ड इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई अपूर्ण संबंध हो, इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट कोरिलेशन हो, दोनों में कोई संबंध ना हो। दूसरा इसमें हो सकता है डिफरेंस अंडरलाइंग एसेट्स और रेफरेंस रेट। जब विभिन्न अंतर्निहित संपत्ति या संदर्भ दरें जो हैं उनमें कोई अंतर हो। टाइमिंग डिफरेंसेस बिटवीन द कैश फ्लो और सेटलमेंट। टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, जहाँ पर कैश फ्लो और सेटलमेंट में कोई ऐसा अंतर हो, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से नकदी प्रवाह या बस्तियों के नकदी प्रवाह या सेटलमेंट के बीच में कोई अंतर हो। मार्केट लिक्विडिटी या वोलाटिलिटी। मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट में जो लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी है वो, या जो उसमें वोलाटिलिटी है उस पर भी निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बाजार की तरलता या अस्थिरता, ये हो गया। अब टू मैनेज द बेसिस रिस्क फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज। मतलब जो बेसिस रिस्क है इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंकों में किस तरह से इसको मिटिगेट किया जाता है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। हेज्ड संपत्ति और जो हेज्ड उपकरणों का संभव मिलान करना। ठीक है, मतलब जब ज़रूरत पड़े तब हेज्ड एसेट और जो हेज्ड एसेट है और जो हेज इंस्ट्रूमेंट है इनके बीच मिलान करना, देखना कि कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। अगर कोई अंतर आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना और कोशिश करना कि उसको वो कंट्रोल अवस्था में रहे। दूसरा है यूजिंग बेसिस स्वाइप और अदर डेरिवेटिव्स टू हेज बेसिस रिस्क। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम डेरिवेटिव्स का सहयोग लेते हैं। डेरिवेटिव के माध्यम से हम क्या करते हैं, यानी हम का मतलब बैंक्स क्या करती हैं कि हेजिंग बेसिस रिस्क को रिड्यूस करती हैं। आधार जोखिम को हेज करने के लिए आधार स्वाइप या अन्य डेरिवेटिव का उपयोग करना। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू रिड्यूस एक्सपोजर टू स्पेसिफिक बेसिस रिस्क। इसमें क्या है कि विशिष्ट आधार जोखिमों के जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो में विविधता लाना। इसमें क्या है कि जब डाइवर्सिफिकेशन कर देना, एक्सपोजर को रिड्यूस कर देना, कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य ये है कि हम किसी एक ही सेगमेंट या एक ही पोर्टफोलियो में लोन ना देना, मतलब अलग अलग उसको बाइफरकेट कर देना या छोटे छोटे उसमें बाइफरकेट कर देना, छोटी छोटी यूनिटों में बाइफरकेट कर देना। तो उससे क्या होता है कि रिस्क एक शेयरिंग बेसिस पे हो जाता है, यानी रिस्क शेयर हो जाता है और उसमें रिस्क कम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग हैज टू मेंटेन इफेक्टिवनेस। इसमें प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हेजेज को नियमित रूप से निगरानी और समायोजन करना शामिल होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।